दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। यह तो ईमान पर सवाल खड़ा कर दिया आपने। क्या मुसलमान का ईमान धन से खरीदा जा सकता है? और तेजस्वी यादव को अगर हिम्मत है तो फैसल रहमान के खिलाफ कार्रवाई करिए। सदस्यता ग्रहण करने के बाद हज भवन में दावते इफ्तार हमारी पार्टी ने आयोजित किया तो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और माननीय निशांत कुमार जी का आमना सामना हुआ। बिहार, ओडिशा और हरियाणा, जहां इन तीनों राज्यों में बीते दिनों में राज्यसभा का चुनाव हुआ, लेकिन इन तीनों जगहों पर कांग्रेस ने दगाबाजी कर अपने नाम को धोखेबाज के लिस्ट में शामिल कर लिया। जिस तरीके से बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कांग्रेस के तीन विधायकों ने दगा दिया, जिसके बाद उनके जो पार्टी के नेता थे उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ये सिलसिला सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हरियाणा में कांग्रेस के 5 विधायक और ओडिशा में कांग्रेस के 3 विधायक या तो वोटिंग करने पहुंचे ही नहीं या तो क्रॉस वोटिंग कर भाजपा को जिताने का काम कर दिया, जिसको लेकर इस वक्त पूरे देश की राजनीति गरमाई हुई है। बिहार में इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मायूस दिख रहे हैं तो दूसरी ओर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम रणनीति बना ली है कि इन तमाम विधायकों को पार्टी से किस तरीके से दरकिनार किया जाएगा। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में और जदयू एमएलसी नीरज कुमार का बयान सुनाएंगे कि कैसे वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साथ राहुल गांधी पर निशाना साध रहे। साफ कह रहे हैं कि वो अगर अपने विधायकों को संभाल कर नहीं रख सकते हैं और उनके विधायक बच्चे नहीं है, वो उनका खुद का निर्णय है, वो जिनके लिए वोट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, वो खुद के लिए डिसीजन लेने के लिए सक्षम है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बीते दिनों बिहार में राज्यसभा का चुनाव हुआ, लेकिन माहौल तब गर्मा गया जब खुद आरजेडी के 1 विधायक और कांग्रेस के 3 विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को दगा दिया। लेकिन ये दगाबाजी का सिलसिला सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा, ओडिशा और हरियाणा में भी कांग्रेस के विधायकों ने यही रणनीति अपनाई। यानी कि टोटल मिलाकर राज्यसभा चुनाव में 3 राज्यों को मिलाकर 11 विधायकों ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को दगा देने का काम किया, जिसके बाद से ही अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस अब टूट कर बिखर सकती है, क्योंकि कांग्रेस इन 11 के 11 विधायकों को पार्टी से दरकिनार करने वाली। जिसके बाद आपको बता दें कि बिहार में जदयू एमएलसी नीरज कुमार का बड़ा बयान आया है। क्या कुछ कह रहे हैं, पूरा बयान सुनिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता देश से ज्यादा विदेश में समय देते हैं। हालात यह है कि संसदीय प्रणाली के तहत जो भी जिम्मेवारी होती है, विपक्ष के नेता का दायित्व क्या होता है? संजीदा रहना, सतर्क रहना, नीतियों पर अपनी राय व्यक्त करना। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व विहीन की स्थिति में हो गई है, तो ऐसे में होलसेल खुला हुआ है। चुनाव का समय है तो चुनाव के समय ट्रांसफर पोस्टिंग चलता रहता है। कांग्रेस अपना वजूद अपनी नीतियों के चलते खो रहा है, इसीलिए कांग्रेस को छोड़ करके लोग दूसरे राजनीतिक दल में जा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर है, कांग्रेस हरियाणा के 5 विधायकों के खिलाफ है वो कार्रवाई करने का। वो भाई क्रॉस वोटिंग में आपको अधिकार है अपनी आपत्ति दर्ज करने का, लेकिन सवाल यह है कि एक राज्य का मामला रहे तब ना, तो विभिन्न राज्यों में यह समस्या हो रही है। कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो गया। अब बिहार का संदर्भ भी देख लीजिए, चुनाव का 4-5 महीना हो गया, अब तक विधानमंडल का नेता ही नहीं चुना गया है। तब जब विधानमंडल का नेता ही नहीं चुना गया तो व्हिप कौन जारी करेगा? तो अपना कमजोरी का ठिकरा दूसरे के मत्थे नहीं मरना चाहिए। टीएमसी में पश्चिम बंगाल में है 291 उम्मीदवारों की सूचना वो घोषित कर दी है। ममता बनर्जी जी है भवानी। ममता बनर्जी जी ने 74 उम्मीदवारों का जो सीटिंग विधायक थे उसका टिकट काट दिया। यह बताता है कि आपके दल के विधायक जनता के प्रति जवाबदेह बनने में कहीं न कहीं परेशानी की अवस्था में थे, तब आपने टिकट काटा। और सरकार केवल विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी यह नहीं है, यह बताता है कि सरकार के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है कि चेहरा बदल लो लेकिन पार्टी वही रहेगी। इसलिए हमारी उम्मीद है कि जिस ढंग से भाई आम जनों की समस्या के निवारण की बात आप नहीं करते हैं, आप केवल और केवल एक ही बात करते हैं भावनात्मक मुद्दे, तो इस बार पश्चिम बंगाल में चक्रव्यूह में ममता दीदी फंस गई हैं। ममता ने ये भी
कहा बंगाल में कुछ हुआ था, भाजपा और चुनाव आयोग इसके लिए जिम्मेदार है। क्या होगा भाई? पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो उस शंकर जी के त्रिशूल पर है क्या वो राज्य? उस राज्य के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है। हाँ, राजनीतिक गुंडागर्दी पर अगर नियंत्रण होता हो, चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है, कोई गलत नहीं करेगा। अगर गलत करेगा, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वह अपनी भावना को चुनाव आयोग के सामने व्यक्त कर सकता है। पश्चिम एशिया में जिस तरीके से जो तनाव बढ़ा शुरू हुआ, पीएम ने यूएई से है, राष्ट्रपति अमीरात से हॉर्मुज के माध्यम से सुरक्षित और निर्बाध लाने के लिए सुनिश्चित आवश्यकता है। देखिए, दुनिया के अंदर ये वैश्विक संकट बहुत ही गंभीर स्थिति में दुनिया गुजर रही है और हठधर्मिता के चलते ये दुनिया ये परेशानी झेल रहा है। हमारी उम्मीद है कि दुनिया की जो भावना है, शांतिकामी आवाम की जो भूमिका है और उसके चलते जो आम लोगों को परेशानी हो रही है, तो ये सवाल को गंभीरता से देखने की ज़रूरत है कि आम लोगों का जीवन संकट में नहीं पड़े। शांति वार्ता ही एकमात्र समाधान का रास्ता है। लेकिन जिस तरीके से एब्सेंट हुए थे जो बिहार में वोटिंग के दौरान कांग्रेस के विधायक, उन्होंने ये कहा है कि हमें अध्यक्ष और प्रभारी की तरफ से कहा कि आप अपने जिससे जो आपको करे आप अपनी मर्जी से। नहीं, कांग्रेस के माननीय विधायकों ने तो स्पष्टता के साथ कहा और कांग्रेस की आवाज़ गुम हो गई है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने, अब किसने कहा, स्वतंत्र कर दिया। उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की भूमिका उसमें नकारात्मक रही, पूछने लायक तो कांग्रेस पार्टी नहीं रही। अब ऐसी स्थिति में और इसके पहले ही कांग्रेस के विधायक दल के पूर्व नेता शकील अहमद खान ने बयान दिया है सार्वजनिक कि भाई तेजस्वी यादव के चलते नुकसान हो रहा है। तो ये 4 राज्यों का इंटर स्टेट पॉलिटिकल क्रिमिनल है तेजस्वी यादव, 4 राज्यों में मुकदमा दर्ज है। तो ऐसे की संगति का असर तो यही ना होगा। उम्मीदवार भी हम ही तय करेंगे, वोट भी आपको देने के लिए नहीं कहेंगे। तो ये तीतर बटेर का खेल चल रहा है। तो केजरी यादव भी तो आरोप लगा रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग का, हरिकोट का, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग का, वो भी आरोप लगा रहे थे कि हमारे विधायक, हमारे कैंडिडेट जीत जाते अगर आप लोग हॉर्स ट्रेडिंग और अगर सरकारी तंत्र का उपयोग नहीं करते। नहीं, कांग्रेस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, आपके दल के विधायक ने वोट देने से इनकार किया या नहीं दे पाए। अपनी अम्मी के बीमारी के चलते रमज़ान के महीने में उसने ये, फैसल रहमान ने ये बयान दिया। रमज़ान के महीने में कोई मुसलमान असत्य बोलेगा, यह कहीं संभव प्रतीत नहीं होता। और आपका ये आरोप अपरोक्ष रूप से इस्लाम धर्म मानने वाले फैसल रहमान पर कि धन तंत्र का कहीं न कहीं अपरोक्ष रूप से भूमिका को आप को चिन्हित कर रहे हैं। यह तो ईमान पर सवाल खड़ा कर दिया आपने। क्या मुसलमान का ईमान धन से खरीदा जा सकता है? और तेजस्वी यादव को अगर हिम्मत है तो फैसल रहमान के खिलाफ कार्रवाई करिए। चूँकि विपक्ष के नेता का पद जाना का खतरा होगा, तो अपने वजूद बचाए रखने के लिए दूसरे के ईमान पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। पार्टी का जो किया गया था, तौर पे निशांत जी और नीतीश जी एक साथ कल आमने सामने दिखे, दोनों एक दूसरे को याद कर रहे थे। जनता दल की सदस्यता ग्रहण करने के बाद हज भवन में दावते इफ्तार हमारी पार्टी ने आयोजित किया। तो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और माननीय निशांत कुमार जी का आमना सामना हुआ। देखिए कैसा संस्कार है कि पुत्र की नज़र पड़ते ही पिता के सामने सर झुकता है, सम्मान में हाथ उठता है। और दूसरी तरफ जरा देख लीजिए क्या हाल है, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया है, बेचारे महुआ बाग कौटिल नगर में घर बनवा रहे हैं, बेटा कोलकाता पहुंच गया है। यही अंतर है कि नीतीश कुमार जी का सुपुत्र संस्कार में धनी है और लालू जी का पुत्र यह समझता है कि पिता का कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें अपनी भूमिका अदा कर रहा है। सुना आपने
हाहाकार मचा हुआ है कांग्रेस को लेकर। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मायूस है और गुस्से में है। ये सोचने पर मजबूर है कि हमने इतनी रणनीति बनाई, इसके बावजूद किस तरीके से विधायकों ने हमें दगा देने का काम किया। तो दूसरी ओर नीरज कुमार कह रहे हैं कि वो बच्चे नहीं, वो अपना भविष्य देख रहे हैं कि उनका भविष्य सुरक्षित कहां पर है, कांग्रेस के साथ या भाजपा के साथ, और उन्हें जो भी लग रहा है वो अपने हिसाब से अपने भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। इसमें कहीं से भी किसी भी तरीके से भाजपा का कोई खेल नहीं है। ये सब विपक्ष की दिमाग में चल रही चाल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।